आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महज 24 घंटे का वक्त अब बच चुका है, लेकिन आखिरी मौके पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरकर अपने पत्ते खोलती है, इससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को देंगे और आखिरी वक्त पर यशवंत सिन्हा को जिस तरह से आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, इससे क्या बाकी विपक्षी पार्टियां वापस से यशवंत सिन्हा का रुख करेंगी और आम आदमी पार्टी के इस दांव से क्या बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या यहां पर यशवंत सिन्हा को जीत दिला सकते हैं केजरीवाल? चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने काफी सस्पेंस बना रखा था। चुनाव के 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान होता है कि वो अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को देंगे और इसके बाद कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को राहत की सांस मिली है, क्योंकि एक एक कर विपक्षी पार्टियां जहां उनका साथ छोड़ रही थी और ऐसे वक्त पर केजरीवाल ने उनका साथ दिया है। तो क्या यहाँ पर बाकी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो किसका समर्थन देंगी, क्या इस चीज से प्रभावित होकर विपक्षी पार्टियां फिर से एकजुट हो जाएगी और केजरीवाल क्या इसे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मेघा, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगर इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से अगर देखें तो यहाँ पर केजरीवाल की जो एंट्री है वो बहुत ही धमाकेदार है और उस एंट्री से बीजेपी को भी सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं कयास लगा के बैठी हुई थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो उनके साथ खड़ी होगी। हालांकि वो विपक्ष में है, लेकिन फिर भी उन्हें लगा था कि वो उन्हें मनाने में सफल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल को वो नहीं मना पाए और यहाँ यशवंत सिन्हा ये बाजी मार गए। हालांकि यशवंत सिन्हा के लिए इन दिनों काफ़ी मुश्किल रहा है कि विपक्षों को अपने साथ एकजुट लेकर के चलना, और उस बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर के बार बार अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे थे। बार बार जो खबरें थी वो आ रही थी, एक एक ट्वीट के अलग अलग मायने भी निकल रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं बीजेपी के पाले में ना चले जाएं। अब यहाँ पर देखा गया है कि वो बीजेपी के पाले में ना जा करके यहाँ पर यशवंत सिन्हा, जो उनकी विपक्ष की जो भूमिका थी उसको निभाते हुए यहाँ पर यशवंत सिन्हा का वो साथ दे रहे हैं। अब विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं और जो पार्टी है वो उनसे प्रभावित होगी और वो भी अपना मत जो है वो यशवंत सिन्हा के पाले में डाल सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें दूसरी तरफ तो यहाँ बीजेपी जो है तमाम उन लोगों को अपने साइड करने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त यशवंत सिन्हा के साइड पे खड़े हैं। अभी तक यशवंत सिन्हा के पास 3,89,000 वोट बैंक जो था वो मौजूद था, लेकिन अब केजरीवाल के वोट बैंक जुड़ जाने से पंजाब से लेकर के दिल्ली तक के जो सांसद है, जो विधायक है, उनके जो वोट बैंक है उसके जुड़ने के बाद से यहाँ पर उनका 4 लाख से पार पहुँच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो है इस वक्त उनके वोट बैंक के साथ जुड़ चुका है। तो जहां द्रौपदी मुर्मू एक बहुत ही आसान जीत की तरफ बढ़ रही थी, वो कदम अब कहीं ना कहीं स्लो हो चुका है, क्योंकि अब उस कदम के आड़े जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो है अब वो दिखाई देने लग गए हैं। तो अब बस वो समय जो है वो बेहद ही कम है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एंड टाइम पर जो है अपना वोट किसकी तरफ करेंगे उसका ऐलान किया है, क्योंकि इसकी ये भी वजह मानी जा सकती है कि लास्ट मोमेंट पे आकर के सबको झटका देना, क्योंकि यहाँ पर जो है वोट बैंक में जहाँ पर बीजेपी आराम से बैठ चुकी थी कि अब उन्हें ज़्यादा वोट बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वही शांति देने के लिए विपक्ष की तरफ से ये सबसे बड़ा खेल भी माना जा रहा है कि विपक्ष ने अब ऐसा खेला किया कि लास्ट में आकर के बाजी मार गए। तो हो सकता है कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा एक बड़ी जीत भी दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और यशवंत सिन्हा के समर्थन में केजरीवाल मैदान में उतर चुके हैं और क्या अब यशवंत सिन्हा को जीत दिलाने में केजरीवाल एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है छोटे छोटे विपक्षी दलों की, जिन्होंने अभी तक अपना समर्थन किसी को भी नहीं दिया है, ऐन मौके का इंतजार कर रही है। और इसमें एक पार्टी ओवैसी की भी है, जिस पर सबकी नजरें है कि आखिर ओवैसी जो है किसे अपना समर्थन देंगे। और कल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या आखिरी मौके पर जो विपक्ष यहाँ पर हार पहले मान चुकी थी, जो बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत तय कर बैठी हुई थी, क्या इसमें एक भारी बदलाव आएगा और यशवंत सिन्हा की जीत का कारण केजरीवाल बनेंगे? और ऐसे में
ममता बनर्जी की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है यहाँ पर क्रांति, क्योंकि ममता बनर्जी तो बीच मजेदार में यशवंत सिन्हा को जो है वो छोड़कर निकल चुकी है, और ऐसे में अगर यशवंत सिन्हा जीतते हैं तो ममता बनर्जी का क्या रोल रहेगा और क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, यहाँ पर अगर हम इस पूरे मामले में देखें तो अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका रही है, उस भूमिका ने यशवंत सिन्हा का मनोबल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये चुनाव, जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में अगर बीजेपी की भी तरफ से अगर पाले से खिसक के लोग आए हुए होंगे यशवंत सिन्हा के, तो जीत जो है यशवंत सिन्हा कर सकते हैं यहाँ पर। और इस जीत की वजह से जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो वो होगी ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुशामदे करके यहाँ पर यशवंत सिन्हा को सामने खड़ा किया था। यशवंत सिन्हा ये कभी नहीं भूलेंगे कि उनको खड़ा भी किया गया, फिर पीठ में छुरा भी मारा गया। वो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जब उस पार्टी के खिलाफत में वो खड़े थे, जिस पार्टी को वो छोड़ के आए थे, अगर उस पार्टी के सामने उनकी गलती से भी हार हो जाती थी तो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इस पूरे मामले को समझते हुए भी यहाँ पर यशवंत सिन्हा खड़े हुए हैं। वहाँ पर यहाँ ममता बनर्जी का साथ ना मिलना ममता बनर्जी के लिए ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अगर यहाँ पर बीजेपी भी जीत जाते हैं तो भी ममता बनर्जी के लिए खाई है, अगर यहाँ पर यशवंत सिन्हा जीत जाते हैं तो शायद ममता बनर्जी की जो ये खाई है वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है वो अपना उन सभी तमाम विपक्षी नेताओं से बदला ज़रूर लेंगे जिन विपक्षी नेताओं ने इस अहम मोड़ पर अपने रास्ते बदल लिए। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि हम द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं लेकिन समर्थन यशवंत सिन्हा को ही देंगे। तो क्या यही फिलॉसफी बाकी विपक्षी पार्टियों को नहीं अपनानी चाहिए थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि गरीबों की मदद नहीं करती है, निचले तबके के लोगों के लिए काम नहीं करती है, लेकिन चुनाव और यहाँ पर प्रतिनिधि की बात की जाए तो वो अपनी अपनी जगह है। यहाँ पर कोई अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करने की बात अलग है और जाति और धर्म की बात अलग होती है। क्या इन चीजों को अलग रखकर तमाम विपक्षी पार्टियों को वही काम नहीं करना चाहिए था जो आज आम आदमी पार्टी ने किया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की जो भूमिका थी वही भूमिका अगर यहाँ पर विपक्ष के सभी नेता अपनाते तो यहाँ मोदी और पीएम के इस पूरे खजाने में अगर हम नज़र डालें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकलता जो सामने से ये पता कर पाता कि आखिरकार कौन उनके पाले में है और कौन यहाँ पर यशवंत सिन्हा के पाले में है। एन मौके पर आकर के अपना जो है बता देना रिजल्ट कि हम इसके पाले में जाएंगे, ये सबसे बेटर है, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन इतने दिन पहले से ऐलान कर देना कि हम इसके पाले में हैं तो उस दौरान जो है बदलाव की नीति शुरू हो जाती है, वहाँ पर इस बदलाव की नीति को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यहाँ पर जो है केजरीवाल ने तो समझदारी दिखा दी, लेकिन ये ही समझदारी जो है विपक्ष के सभी नेताओं के अंदर नज़र नहीं आया। अगर सभी नेता इसी समझदारी को अगर अपनाते तो ना राजभर कभी बगावत के सुर निकालते, ना मायावती कभी बगावत के सुर निकालती, ना ही ममता बनर्जी की जो बयानबाजी है उसमें बदलाव आता, और इसकी वजह से फ़ायदा जो है विपक्ष को ही होता है। यहाँ विपक्ष जो है इस पूरे मामले में वो जो है यहाँ एक ऐसी भूमिका निभाती हुई नजर आती जो मनोबल ही बढ़ाती है यशवंत सिन्हा का, ना उन्हें इस तरीके से बयानबाजी भी करने की जरूरत पड़ती। जी, अब चलिए देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के एन मौके पर यशवंत सिन्हा के समर्थन करने का ऐलान करने के बाद क्या बीजेपी का खेल बिगड़ेगा और क्या यहाँ पर यशवंत सिन्हा को जीत दिला पाएंगे केजरीवाल और उनकी पार्टी, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।